हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 8 में। तो इस सीरीज के थ्रू हम ट्रेडिंग को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ट्रेडटोन के बारे में, इस पे किस तरीके से काम होता है, कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ट्रेडटोन के बेसिक चीज़ें जितनी भी उस पर सारे उसके टूल्स है, उसके फीचर्स है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा, कैसे हम उस पर स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, कैसे काम होता है, राइट। तो अब बारी है कि इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद अब हमें एक्चुअल में अगर ट्रेड स्टार्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए हम कुछ सिंपल सी चीज़ कुछ क्रिएट करके देखेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे। फिर अगर टेस्ट में अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको फिर लाइव लेके जाएंगे, राइट। तो अब बात आती है कि अब हम यहाँ पे क्रिएट क्या करें, राइट। हम ऑप्शन बाय करें, सेल करें, इंडिकेटर्स लगा के काम करें। देखो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। जब हम किसी चीज़ को, कोई हमारे पास आइडिया हो, उसको हम बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, राइट। फिर हमें पता लगेगा कि वो काम करती है नहीं करती है। अगर नहीं करती फिर उसको और इम्प्रूव करेंगे, कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। तो टेस्टिंग पे सारा खेल होगा, राइट। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी मिल जाती है तो हमारे पास बैक में हमारे पास डाटा रहेगा, उसका टेस्टिंग डाटा रहेगा सारा कुछ, कि पहले इसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, क्या उसका रिपोर्ट वगैरह रहा है। उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे हम इस पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है, राइट, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करेंगे, बहुत एडवांस लेवल पे चले जाएंगे ताकि कहीं कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो जाए, राइट। वैसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है। जस्ट हम एल्गो के थ्रू यूज करके कुछ चीज़ों, कुछ अपने टूल्स का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसका कहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, राइट। और हमारे पास डाटा रहेगा, बैक में हमारे पास डाटा रहेगा जिसके थ्रू हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे अगर मैं मार्केट में आ जाऊं और मैं चाहूं कि यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा तो बाई कर लूँ, नीचे जा रहा सेल कर लूँ, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा भी मार्केट हमारे अपोजिट गया तो हमें वहाँ पे डर लगने लगेगा और वो ट्रेड फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे लॉस और भी बढ़ते चला जाता है, राइट। यही बेसिक चीज़ होती है। तो जब हमारे पास डाटा रहेगा बैक में कि यहाँ यहाँ पे हमें बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है और ये वर्क किया है इन द पास्ट, तो इन फ्यूचर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कोई मैं ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ों का यूज नहीं करूँगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट का चार्ट है। चलो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर अप्लाई करता हूँ, सुपर ट्रेंड का, ठीक है। ये हमने इंडिकेटर लगाया। अगर मैं चाहूँ, मैं इस इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करना चाहूँ, राइट। अगर सपोज हमें कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है, तो अगर मैं वैसे डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड करने आता हूँ, ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा है तो बाय करूँगा, नीचे आ रहा है तो सेल करूँगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अप डाउन करेगा, कहीं पे हमें प्रॉफिट दिखेगा, कहीं पे लॉस दिखेगा और हम थक के हार मान लेंगे कि भाई यहाँ पे काम हो नहीं सकता, प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती है। बट अगर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हो, हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आज एक काम करते हैं, सुपर ट्रेंड के बेस पे ही हम कुछ क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे जो सेटिंग है 10-3, 10-3 की जगह पे मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, 27 and 2 पे लेके आते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 27-2 ही क्यों यूज किया, 25-4 क्यों नहीं किया, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सीखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी भी इंडिकेटर को बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे है, वो सब कैसे निकाल के लाना है। ये सारा डाटा का खेल है, उसके बाद हम सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 27-2 पे मैंने अप्लाई कर दिया है, राइट। अब इंडिकेटर ऊपर बताएगा तो मैं बाय कर लूँगा, नीचे बताएगा तो मैं सेल कर लूँगा। सिंपल सी चीज़ करेंगे और कुछ इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मेरी इंडिकेटर की सेटिंग है, निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, और इसके बेस पे मैं बाय सेल करूंगा। और ये सारा इंट्राडे ट्रेड करेंगे, कोई पोजिशनल नहीं। पोजिशनल में क्या, गैप अप गैप डाउन का रिस्क भी होता है। इंट्राडे में सुबह हमने स्टार्ट किया और दोपहर को जब मार्केट का एंड टाइम है उस टाइम हमने बंद कर देना। सिंपल सी चीज़ है, राइट। इसके बेस पे अब देखते हैं प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अगर मैनुअल करने जाएँ तो कभी हमें ये प्रॉफिट दिखाएगा, कभी लॉस दिखाएगा, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको हम क्रिएट करते हैं, इसका डाटा निकालते हैं कि इसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसके बेस पे हम फिर आगे डिसीजन लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माई स्ट्रेटजीज में सुपर ट्रेंड का हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था कुछ, इसी में मैं एडिट कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे अब इसकी एंट्री की कंडीशन में हम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो, क्रॉस ओवर जो हमने डाला हुआ है, राइट, ये अपसाइड का क्रॉस ओवर है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड की सेटिंग हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे 10-3 की जगह पे 27-2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 27-2। चार्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट ही है और निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे टाइम कंडीशन ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें ये इंट्राडे में चलाना है। तो यहाँ पे टाइम और ग्रेटर देन 9:30 कर लेते हैं। चलो 9:30 से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने
टाइम की कंडीशन को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मान लो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर होता है, राइट, मार्केट सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके अपसाइड जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फ्यूचर ऐड है, बट यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करेंगे। ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर इसलिए करते हैं कि उसमें हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। अगर मार्केट मान लो हमने यहाँ कहीं पे बाई किया, अगर ये ऊपर नहीं भी जाता है, इसी रेंज में रह भी गया, तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पे दिखेगा, या फिर हमारा लॉस वहाँ पे कम होगा, राइट। थीटा डिके का थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, मार्केट 1-2 दिन अगर इसी रेंज में भी रहा तब भी हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग में इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया NFO, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पुट को सेल करेंगे, यहाँ पे पुट, और यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ले लेते हैं, और लॉट 1, और स्ट्राइक देखो ATM भी कर सकते हैं, बट मैं ATM से ज़्यादा इन द मनी थोड़ा यहाँ पे प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन द मनी में हमें थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, और मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट कैप्चर होगा, राइट। अगर हम ATM पे करते हैं तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएगा, और वो फिर उसके बाद ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे चलो इन द मनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्राइक, और यहाँ पे ATM स्पॉट लेके आते हैं, और इन द मनी 100 पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो पुट को सेल कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स इन द मनी चले जाते हैं। मतलब मार्केट मान लो 22,000 पे, तो हम 22,100 की पुट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से बाय के लिए, ये हमारी पोजीशन हो गई ऐड, ओके। अब इसको रिपेयर कंटिन्यूस को हटा देते हैं, इसका काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बाय के लिए सॉरी, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ये हमने पुट को सेल कर दिया यहाँ पे, ये हमारी एंट्री की कंडीशन है। और एग्जिट की कंडीशन कब होगी, जब हमारा क्रॉस ओवर रिवर्स की तरफ होगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक सेट और ऐड कर लेते हैं, 2 सेट बनाएंगे। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और जस्ट हमें इसका अपोजिट कर देना है, टाइम की कंडीशन का काम नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा था उसको हमने रिवर्स में कर देना है। तो यहाँ पे लेस देन की जगह पे आएगा ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन की जगह पे आएगा लेस देन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम रिवर्स क्रॉस ओवर चेक कर रहे हैं कि अगर हमने बाई किया, मार्केट ऊपर को क्रॉस किया तो बाई किया, तो नीचे को क्रॉस किया तो हम उसको एग्जिट कर लेंगे, ओके। तो ये हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। और सेट टू में अब हम करेंगे, अगर सपोज नीचे की तरफ क्रॉस हुआ तो हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। चलो इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ये कंडीशन हमने यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे टाइम की कंडीशन को ऐड कर देते हैं, जस्ट ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। 9:30, ठीक है, ये हमने कंडीशन डाल दी। और अब हमें नीचे आ रहा है तो हमें कॉल सेल करना है, तो यहाँ पे पोजीशन में ऐड कर लेते हैं कॉल, NFO कॉल, और यहाँ पे निफ्टी, ये आ जाएगा यहाँ पे करंट वीक, ठीक है, लॉट 1। और इसमें अब हमें इन द मनी सेल करना है, तो ATM स्पॉट, यहाँ पे निफ्टी, और कॉल सेल करना है तो -2 आएगा यहाँ पे, है ना, कि मान लो 22,000 पे मार्केट है तो हम 21,800 की कॉल को सेल करेंगे यहाँ पे। चलो, तो हमने इन द मनी कॉल को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और एग्जिट की कंडीशन को लाने के लिए हम एक काम करते हैं, एग्जिट की कंडीशन यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे टाइम की कंडीशन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी हमने क्रिएट करी है, जिसमें कि अपसाइड क्रॉसओवर पे हम पुट को सेल कर रहे हैं, डाउन साइड क्रॉसओवर पे हम कॉल को सेल कर रहे हैं, अपोजिट होने पे हम उसको एग्जिट कर दे रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग की कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे, चलो टाइम ग्रेटर देन सपोज 3:20 डाल देते हैं, चलो, ठीक है। और सेटिंग में देख लेते हैं, मार्केट प्राइस पे चलेगा, और रीएक्टिवेशन टाइमिंग 12 आवर्स, कंडीशन चेक कंटिन्यूसली, और टेक ट्रेड 1 मिनट, लास्ट चेक 1 मिनट, ठीक है। और इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट देखो, अब एक लॉट में अगर हम काम कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। चलो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेके चलता हूँ, यहाँ पे 2 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लगा देते हैं एक स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो चलो इसको हम करते हैं सेव,
अब बारी आती है सिंपल चीज़ हमने क्रिएट की, इसमें कुछ भी पीएनएल का स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं डाला, सिंपल हम सुपर टेन के क्रॉस ओवर पे बाय और सेल कर रहे हैं। अब हमें कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, क्या ये प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, उसके लिए हम बैक टेस्ट पे चलते हैं और इसको पहले हम बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सही से ट्रेड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी हमें पता लग जाएगा। उसके अलावा इसका डाटा कितना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना ड्रॉ डाउन है, वो सारा कुछ हमें बैक टेस्ट में मिल जाएगा। तो बैक टेस्ट में चलते हैं और यहाँ पे चलो यहाँ पे हम काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलो लास्ट 6 मंथ्स का ही डाटा निकालता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कैंडल फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, ट्रेड प्राइस हम यहाँ पे क्लोज सेलेक्ट करेंगे, जिससे 1 मिनट की कैंडल जब क्लोज होती है तो उस टाइम उसके प्राइस के बेस पे हमारी सारी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे है तो हमने इसको इंट्राडे सेलेक्ट किया। ओके, और यहाँ से हम इसका बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स का हम इसका रिपोर्ट देखेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म करता है, या फिर चलो ऐसा करते हैं लास्ट 12 मंथ्स हम ले लेते हैं, पिछले 1 साल का हमें यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और सारा कुछ सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये बैक टेस्ट पे हमने इसको डाल दिया। अब देखते हैं इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट कब तक आता है। तो अभी तो इसका स्टेटस क्यू में है, राइट। तो अभी वेट करते हैं, इसका रिपोर्ट आने देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ट्रेटॉन के बैक टेस्ट इंजन पे जितना लोड होगा उसके हिसाब से थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो इसका रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1 साल में, और इसको हम यूज करके प्रॉफिट कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी पिक्चर हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, राइट। और विदाउट रिपोर्ट देखो, अगर विदाउट रिपोर्ट अगर हम मार्केट में ऐसे डायरेक्टली ट्रेड करने जाए, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वाकई में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। एक एक ट्रेड को आप बैठ के वेरीफाई नहीं कर सकते, और अगर आप मैनुअली यहाँ पे ट्रेड करने जाओगे तो जो आपकी एंट्री प्राइस जो 10 होनी चाहिए थी वो 12 पे होगी, या फिर जो ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशन, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। तो इसको फुल्ली हम ऑटोमेटेड कर देंगे अभी फ़िलहाल, और पूरा हमारे पास इसका डाटा भी होगा, बैक टेस्ट भी होगा, जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चलो वेट करते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए, तो हमारा बैक टेस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट है, क्या इसका कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी डिटेल अभी हमें सारी पिक्चर यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये पिछले मार्च 2024 से अभी तक का 1 साल का डाटा है हमारे पास। चलो इसको ओपन करते हैं। पहले तो सिंपल एक पीडीएफ में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये स्ट्रैटेजी का पीएनएल करवा रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये ड्रॉ डाउन का इसमें यहाँ पे -8% तक का इसमें ड्रॉ डाउन भी गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके और भी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने 2 लाख का डाला था, एक लॉट से हम ट्रेड करें तो 2 लाख इनफ है। 245 ट्रेडिंग डेज है, इसमें से 119 डेज इसने प्रॉफिट दिया है ना। और टोटल प्रॉफिट जो इसका है यहाँ पे देख सकते हो 133%, ये इसका टोटल प्रॉफिट है। ओके, तो 1 साल में 133% का ये यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो हो रहा है, और 8% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। अब हमें ये देखना है कि ये जो डाटा है ये एक्चुअल में सही भी है, या फिर जस्ट ऐसे ही हमें कुछ भी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। बिकॉज 133% बहुत ज़्यादा होता है ना 1 साल के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं पहले। तो चलो यहाँ से नीचे आते हैं, और यहाँ पे मंथ वाइज भी देख सकते हैं। मार्च में इसमें क्या प्रॉफिट था, अप्रैल में क्या था, मई में क्या था, जून भी क्या था, है ना। मतलब इसमें देखा जाए तो 3 मंथ्स, ये जो अगस्त है और ये नवंबर और जनवरी, 12 महीने में से 3 महीने इसने नेगेटिव में क्लोज किया, बाकी महीने इसने प्रॉफिट में क्लोज किया। ओवरऑल फिर भी प्लस में, और अच्छे खासे प्लस में है। ठीक है, सिंपल सा इंडिकेटर यूज़ किया, कोई भी फैंसी चीज़ हमने यूज़ नहीं की, बस इतना सिर्फ हमने ये इस्तेमाल किया कि इंडिकेटर की सेटिंग क्या रखनी है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, वो आएगा जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, तो हमें वो भी आ जाएगा कि कौन से इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, या फिर कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है अच्छे तरीके से, वो भी हम समझ जाएंगे, डोंट वरी। तो इसके थ्रू हमें अभी तो ये पिक्चर यहाँ तक दिख रही है। अब देखते हैं कि इसका ट्रेड वाकई में सही भी है या गलत है। अब जैसे इसका डेली रिटर्न अगर हम देखें, तो ये एक जो बड़ी ग्रीन दिख रही है यहाँ पे लगभग 20-24%, 25% के आसपास कुछ इसमें रिटर्न दिख रहा है एक दिन का। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। देखते हैं एक बार चार्ट पे, देखते हैं जाके, और इसका प्रॉपर डाटा देखते हैं कि इस दिन उसने क्या ट्रेड लिया और इतना प्रॉफिट कैसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम एक एक दिन के जो ट्रेड है उसको देखने के लिए यहाँ पे हम एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर लेते हैं, पोजीशन CSV में। इसके थ्रू हम एक एक दिन का ट्रेड यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको चलो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। कि क्या प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो ये हमारा ओपन हो गया। अभी इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स है, इसमें जो जो हमारे काम का है उसको रखेंगे, बाकी हम यहाँ पे हटा देंगे। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट नेम का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। और
अंडरलाइन को भी हटा देते हैं, एक्सपायरी हमें चाहिए होगा, और ऑप्शन इंडेक्स इसको भी हटा देते हैं। स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप ये हमें चाहिए, एंट्री भी चाहिए, कंडीशन को हटा देते हैं। और यहाँ पे एंट्री टाइमिंग हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी पेंडिंग, इसका कोई काम नहीं, इसको भी हटा देते हैं। क्वांटिटी लिमिट इसको भी हटा देते हैं यहाँ से हमें एंट्री प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ पे अंडरलाइंग प्राइस, यहाँ पे स्ट्राइक, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। और ये रन काउंटर भी चलो इसको रहने देते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हमारे काम की है। तो अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड है जहाँ पे 25% का रिटर्न दिख रहा है वो किस दिन हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेली रिपोर्ट में देखते हैं, यहाँ पे डेली रिटर्न आ रहा है, और ये है लगभग ये जून में जो पहला ट्यूसडे है उस दिन इसका 24% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो एक बार जून में चलते हैं, चार्ट पे जून में देखते हैं क्या हुआ था एक्चुअल में, इतना रिटर्न हमें कैसे दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्च इसको बैक कर लेते हैं जून में, और ये जो पहला ट्यूसडे 4 जून है ना, इसको यहाँ पे चलते हैं। तो ये आ गया हम यहाँ पे। अच्छा, 4 जून को बजट वाला दिन था, उस दिन बजट पेश हुआ था, तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया था, उसकी वजह से हो सकता है। चलो इसको एक बार और देखते हैं, इस दिन इसने ट्रेड क्या क्या लिया, कितने बजे क्या ट्रेड लिया, राइट, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। तो ये हमने 4 जून का हमने चार्ट ओपन कर लिया। अब अपने एक्सेल में चलते हैं, और यहाँ पे एंट्री में 4 जून का ट्रेड देखते हैं कहाँ पे है। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, और ये 4 जून का, ये रहा 4 जून के, यहाँ से देखे यहाँ तक ये सारे 4 जून के ट्रेड है। इसको चलो कलर कर लेते हैं, ये 4 जून के सारे ट्रेड। अब ये इसमें ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंट्री करी इसने 940 पे, एंट्री करी 22,650 की पुट को यहाँ पे सेल किया इसने, पहले यहाँ पे सेल आ रहा है एस, है ना। तो चार्ट पे देखते हैं, तो ये देखो 940 की कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। 935 जब क्लोज होगी तो 940 हो चुका होगा। इस कैंडल को क्लोज होने पे इसने यहाँ पे कहीं पे एंट्री करी 22,650 की पुट को शॉर्ट किया, जो कि सही है। मार्केट यहाँ से इंडिकेटर यहाँ से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, इंडिकेटर देखो यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है। बट क्या कई बार क्या होता है, जब कैंडल अगर इंडिकेटर लाइन के बिल्कुल पास में क्लोज करती है तो कुछ पॉइंट्स का डाटा सभी प्लेटफॉर्म का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, राइट। जेरोधा पे इस कैंडल की क्लोजिंग में भी कुछ पैसों से ऊपर नीचे होगी, तो उसकी वजह से अगर कैंडल लाइन के बहुत नज़दीक में क्लोज हो रही है तो हो सकता है क्रॉस ओवर थोड़ा पहले आ जाए या थोड़ा बाद में, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसने हमें सिग्नल दे दिया 940 पे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे इसने पुट को सेल कर दिया, जो कि सही एंट्री। इसको एग्जिट कब करना चाहिए, ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास एग्जिट होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जिट इसने सही किया है, 22,650 का पुट पहले सेल किया था, और यहाँ पे एग्जिट है इसका 10:35 पे। तो चार्ट पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये जो 10:30 वाली कैंडल जब क्लोज होगी तब 10:35 हो चुका होगा, तो 10:35 पे इसने इसको एग्जिट कर दिया। और उसके बाद अगला ट्रेड देखते हैं, अगला ट्रेड है 10:35 पे इसने फिर से एंट्री की है, और इस बार इसने 22,600 की कॉल को सेल किया है। तो यहाँ कहीं पे इसने 22,600 की कॉल को सेल किया, और वो कॉल चला होगा कब तक, ये चला होगा 12:45 तक, ये वाली कैंडल तक ये कॉल सेल में चला है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो फिर 12:45 को इसने इसको एग्जिट किया इस कॉल को, ओके। और 12:45 को फिर से इसने एंट्री की 21,800 की पुट में, उसको सेल किया है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, ये देखो 21,800 की पुट को यहाँ पे सेल किया 12:45 पे, और इसका एग्जिट जब हुआ होगा वो होगा यहाँ पे 2:30 पे। यहाँ पे देखते हैं 2:30 पे उसको उसने एग्जिट कर दिया, और 2:30 पे फिर से इसने एंट्री करी, कॉल को सेल किया, और वो कॉल को एग्जिट किया 3:20 पे, जब यूनिवर्सल एग्जिट जब हमारा टाइम खत्म होता है तब। तो ट्रेड तो इसने करेक्ट लिया है, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंट्री भी एकदम परफेक्ट है, एंट्री एग्जिट सब सही है। प्राइस भी अगर हम ऑप्शन का प्राइस प्रीवियस डाटा निकाल के ऑप्शन का प्राइस अगर चेक करें तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला ट्रेड जो है हमारा 22,650 की पुट इसने 492 में सेल किया है, 406 में बाई किया है, यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके बाद ये जो कॉल सेल किया इसमें 419 पे सेल किया है, 152 पे बाई किया है। तीसरे ट्रेड में मतलब इसमें क्या हुआ, हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है इस दिन। और बजट वाला दिन था, प्रीमियम बहुत हाई होता है मॉर्निंग में, और जब जैसे ही बजट आता है तो प्रीमियम तेज़ी से फॉल करता है, तो सारे प्रीमियम उस दिन वहाँ पे क्रैश हो गए, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो एक दिन में इसने लगभग कितने 48,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है उसने, सिर्फ एक लॉट में, राइट। तो यहाँ पे इस तरह का इसमें पोटेंशियल है। चलो कुछ और कोई और डे भी देख लेते हैं, उस दिन भी हम जाके वेरीफाई कर लेते हैं।
तो एक लॉस वाला दिन देखते हैं कि जिस दिन इसको सबसे बड़ा लॉस हुआ हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो सबसे रेड ये दिख रहा है जनवरी में जो 3rd ट्यूसडे है उस दिन ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वहाँ पे चलते हैं, एक बार वहाँ देखते हैं क्या हुआ है। जनवरी में चलते हैं हम 25 में, और 3rd ट्यूसडे 21 जनवरी का होगा आई थिंक वो ट्रेड। तो हाँ, ये देखो ये जो है ना, ये है 21 जनवरी का ये ट्रेड है। इस दिन इसमें कितना लॉस हुआ है, 9.5% का यहाँ पे लॉस है एक दिन में। तो प्रॉफिट बड़ा है तो लॉस भी बड़ा है, क्योंकि ये जो जो स्ट्रैटेजी है हाई रिस्क हाई रिवार्ड टाइप की है ना, रिवार्ड बहुत बड़ा है तो लॉस भी हमें कभी कभी बड़ा भी देखने को मिल सकता है। तो उस दिन देखते हैं इसने क्या ट्रेड लिया। 21 जनवरी के डेट को चलते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में, इसको यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं, और ये दिसंबर। तो ये देखो 21 जनवरी का ये सारा ट्रेड 21 जनवरी का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो एंट्री इसकी स्टार्ट हुई 9:35 पे, इसने पहले कॉल को सेल किया। चार्ट पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो कि करेक्ट एंट्री है 9:35 पे इसने पहले कॉल को सेल किया है, और लॉस होने की वजह ये है इतनी बड़ी कैंडल अप डाउन यहाँ पे 3-4 बार हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे लॉस हुआ है। तो 9:35 पे एंट्री हमारी सही है, एग्जिट होना चाहिए इसको 11:50 पे, तो वो भी देख लेते हैं। 11:50 पे इसका एग्जिट हो गया, और 11:50 पे एग्जिट होके ये वापस इसने बाई का ट्रेड लिया, मतलब कॉल पुट को सेल किया यहाँ पे, और उसका एग्जिट हुआ है 12:15 पे, तो वो भी देखते हैं। तो 11:50 पे इसने ट्रेड एंटर किया, और ये वाली कैंडल जो 12:15 की कैंडल है यहाँ पे इसने उसको एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे इसने फिर से ट्रेड लिया होगा, और 1 बजे इसको एग्जिट यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो 12:15 पे एंट्री किया इसने, और 1 बजे एग्जिट हो गया। वापस 1 बजे जो ट्रेड लिया वो फिर से 1:20 पे एग्जिट हो गया, तो वो देख लेते हैं। 1 बजे यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया, और ये वाली कैंडल में एग्जिट हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया, ये वापस अगले 2-3 कैंडल में ऊपर चला गया। तो उस दिन काफ़ी सारे ट्रेड हुए हैं, राइट। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, 6-7 ट्रेड हुए हैं, तो उसकी वजह से लॉस होना ऑब्वियस है, और इतनी बड़ी मोमेंटम, इतना वॉलेटिलिटी में लॉस तो होना बनता है। तो ये सब डाटा देख के हमें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि ये स्ट्रैटेजी काम तो कर रही है ना। 2-3 चीज़ें हमने वेरीफाई करी, और भी हम इसमें कर सकते हैं, पिछला और भी डाटा 2-3 साल का हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है ना। अब ट्रेडिंग में जो हमें डर लगता था कि हमें कहीं भी हम बाई सेल करेंगे हमारा लॉस ना हो जाए, है ना, हमारा कैपिटल ना उड़ जाए, तो वो डर हमारा धीरे धीरे अब कम हो जाएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में कहा था, ट्रेडर का एक ट्रेडिंग कर्व इस टाइप का कुछ होता है, स्टार्ट करता है वहाँ से फिर धीरे धीरे पहले लॉसेस में जाता है ना, काफ़ी बड़ा लॉस होता है, कई ट्रेडर इधर ही हार मान जाते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ ये, मैं आपको इस लाइन पे रुकना सिखा दूँ। अब अभी प्रॉफिट की बात ही छोड़ दो, मैं कहता हूँ अगर अगर आप 6 महीने सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ इस सेटअप पे भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो और 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली सारे सिग्नल्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने देते हो, कोई इंटरफेयर नहीं करते हो, राइट। तो 6 महीने बाद आप इसमें लॉस करके दिखा दो मुझे, है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, लॉस नहीं हो सकता। तो राइट, इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए। इस तरीके जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एक बार प्रॉफिट को हम टारगेट नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम इसमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रख सके, हम इस लाइन पे हम खड़े रह सके, जो जो ब्रेक इवन वाली लाइन होती है, इस लाइन पे हमें एक बार टिकना आ गया ना, तो ऊपर आप अपने आप जाना शुरू कर दोगे, अपने आप इसमें कुछ चीज़ें और लेके आ जाओगे, और इसको बेटर बना दोगे, राइट। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये पावर सारा डाटा के थ्रू हमें आ रहा है, राइट। तो देखो इसके थ्रू हमने ये तो वेरीफाई कर लिया कि ये चल सकता है। अब इसको अगर हमें लाइव करना हो, तो इसको पहले हम अब फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम डिप्लॉय में जाके इसको पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय करके देख सकते हैं, कुछ दिन तक इसको चला के देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड आ रहा है, कितना इसमें प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। वैसे तो सारा बैकटेस्ट रिपोर्ट में सारा डाटा है ही हमारे पास, बट इसको थोड़े दिन और चला के देख सकते हैं, कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है, कुछ इसमें स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएगी, राइट। एक बार जब ये फॉरवर्ड टेस्टिंग हमारी अच्छे तरीके से हो जाती है, ये कुछ टाइम के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब तक हमें क्लियर पिक्चर ना मिल जाए, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, उसके बाद हम इसको फिर लाइव में भी डिप्लॉय करके एक एक लॉट से चलाना हो तो एक एक लॉट से हम चला के देख सकते हैं अपने अकाउंट में कि भाई कैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें अगर आपने उसको एक बार ऑटोमेटेड कर दिया है, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया अच्छे से, उसको सोच समझ के उसको आपने डिप्लॉय किया, तो उसको फिर दोबारा आपको उसमें इंटरफेरेंस कम से कम रखना है। जितना आप इंटरफेयर करोगे उतना आपका रिजल्ट वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि आपने कुछ इंटरफेयर करके आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको उससे ज़्यादा आपका लॉस देके चला जाएगा। तो इंटरफेरेंस कम रखना है, आपने कुछ बनाया है, कुछ ऑटोमेट किया है, उसको कंटिन्यूसली आपको चलने देना है।
राइट, सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। लॉसेस हो सकता है कभी कभी बड़ा भी दिखे, बट वहाँ पे आपको ये डाटा का रेफरेंस लेके आना है कि इतना लॉस तक हम जा सकते हैं, उतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना आपको मन में बना के रखना है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। राइट, सिंपल से बिल्कुल स्टार्ट किया हमने आज। आई होप अभी तक हमने ट्रेटोन के बारे में जितना भी सीखा है इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना। थोड़ा बेसिक लेवल से अब यहाँ से आप एक डिसिप्लिन वे में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। राइट, इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसको बहुत इन डेप्थ जा सकते हैं, है ना। और अगर आप एडवांस लेवल पे डेप्थ में आपको सीखना है ट्रेटोन पे, और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें और भी चीज़ें काम कर सकते हैं और भी तरीक़ों से, तो उसकी क्लासेस अलग रहेगी यूट्यूब पे, उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो एल्गो रिलेटेड या स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा जो पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको धन में अकाउंट ओपन करना रहेगा। आप हमारे एफिलिएट के थ्रू अकाउंट ओपन करके हमें मैसेज कर सकते हो, आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और वहाँ पे मैं भी होता हूँ, कुछ और एक्सपर्ट भी होते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। राइट, तो ये था सारा ट्रेटोन के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो आएगा एल्गो टेस्ट के बारे में। एल्गो टेस्ट तो एक डिफरेंट वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर किस तरीके से काम होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। राइट, तो ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।